नमस्कार, मैं हरबंश डागोके। जैसे कि आशंका थी वो सही हुई, मीडिया की तरफ से भी, सुरक्षा बलों की तरफ से कि इस समय सबकी निगाहें हमारे देश में भी टिकी हुई हैं और पाकिस्तान की नापाक साजिशें इस समय ज़्यादा होनी है, क्योंकि तीन हमारे जम्मू कश्मीर में महान हस्तियां, एक तरफ से राष्ट्रपति, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री और तीसरी तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री, तीनों जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा बस 2 दिन के बाद जो एक इतिहास बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार उत्थान के लिए पल्ली में जो किया गया है, पल्ली भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत जिला सांबा का जगह है और जो बिश्ना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तीनों ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ हैं। कड़ी सुरक्षा होने बावजूद होने के आतंकवादियों ने नापाक साजिश रची है। सुजवा, जहां पर 26 डिब का इन्फेंट्री ब्रिगेड है, उसके पास आतंकवादी होने की खबर जैसे ही मिली, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और अभी तक वो घेराबंदी जारी है। इस घेराबंदी में एक जवान बलिदानी हो चुका है और ख़बर है ये जो बलिदानी जवान है और वो उसके साथ साथ 4 हमारे पुलिस वाले घायल हुए हैं और 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है कि हेड कांस्टेबल बलराज सिंह सन ऑफ संसार सिंह बटोत के रहने वाले हैं और जनरल ड्यूटी में एम्बुलेंस में कठुआ के हैं। एसपीओ साहिल शर्मा है, सन ऑफ रमेश चंद्र जौड़िया के हैं और प्रमोद पात्रा सन ऑफ लक्ष्मीधर पात्रा उड़ीसा से हैं। आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बटालियन से हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ही आमिर सोरेन सन ऑफ सुशील सोरेन आसाम से हैं। उम्र उनकी नौजवान 26 वर्ष की है और इसके साथ ये गंभीर रूप से घायल हैं। सारे मेडिकल कॉलेज हैं। हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें चंडीगढ़ भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। वो पूरी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। इस बीच एक जवान जो बलिदानी हुआ है उसका नाम बताया गया है। काफ़ी बुलेट्स लगी, वो भी अभी मेरे पास खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। फिलहाल हमारी पूरी टीम जो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व निभाते हुए सुबह से ही ग्राउंड पर हैं। बंटी डीगरा इस समय जहां घटनास्थल है वहां पर हैं। सचिन चिब दूसरी तरफ हैं और अमन भी दूसरी तरफ से हैं। सारे ही अलर्ट हुए पड़े हैं और कुल अस्पताल की सिचुएशन भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर गंभीर रूप से घायल हमारे जवान और जो बलिदानी हुआ है वो शव उनका पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुका है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परंतु इस बात का मलाल भी है, दुख भी है, कई जगह पर सुरक्षा पूरी तरीके से फ्री फॉर ऑल है। इतना बड़ी घटना हुई है, अभी भी कई सेना के स्कूल जो है आर्मी को खुले हैं, जबकि नियम के अनुसार होता है जब कहीं भी ऐसे आतंकवादी हमला हो तो सारे ही जो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। और चूंकि खतरा मंडराया है, खतरा अभी हमारे सर पर है। खुद राज्य पुलिस महानिदेशक और अलग अलग एजेंसियों ने बताया था लगभग जो आतंकवादी, उसमें 70-80 आतंकवादी जम्मू के आसपास उनके OGW हैं। ये सारी बातें हैं और इस बीच जब सुबह ये बात कर रहे थे, हमारे पास आज सौभाग्य हुआ, हमारे पास एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं मिस्टर MK वांगू। दूरदर्शन में लंबे समय तक उन्हें कार्य किया। लकली वो जा रहे थे। वांगू साहब, आपसे प्रार्थना करेंगे अगर आप 2 मिनट आए। आपका लंबा एक्सपीरियंस है, MK वांगू साहब दूरदर्शन में रहे हैं और जब आतंकवाद की ज्वाला धधक रही थी वांगू साहब, तब आप दूरदर्शन श्रीनगर में भी थे, जम्मू में थे। आपसे जानना चाहूँगा घटना जो हुई है, लंबे समय से आप सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, एक्टिव हैं, जानना चाहूँगा पूरी जो घटना हुई है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री भी आ रहे, इसमें आतंकवादी फिर सफल हो जाते हैं, इस बारे में आपका अनुभव MK वांगू साहब? मैं आपको पहले ये बताऊंगा, ये एक्सपेक्टेड थी। आज कुछ न कुछ या कल कुछ होगा श्रीनगर में भी, तो इसलिए ऑलरेडी अलर्ट थे। लेकिन ये अचानक जो होता है ना हमला मिनटों का, ये तो होता ही रहता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कोई ये 30 साल से झेल रहे हैं ये आतंकवादी घटनाएं। बाकी ये है कि आतंकवाद सिर्फ डिस्टर्बेंस करने के लिए है, कुछ कंट्रोल नहीं होगा उनके यहाँ पर। वांगू साहब, आपने कई बसंत अपने दूरदर्शन में दिए हैं, रेडियो में भी दिए हैं और इसके बाद कुछ अभी भी पूरा जुड़े हुए हैं मीडिया के साथ। असीम अनुभव है आपका और आपने संताप भी झेला है, क्योंकि वास्तव में यू आर ए सन ऑफ द सॉइल फ्रॉम कश्मीर घाटी। वो आतंकवाद का संताप भी आपने झेला है। ये लगातार जो जारी है और आपने मनोबल हमारा भी बढ़ा रही है कि हमले होते रहते हैं, वी विल गेट मोर रेडी। आपका जो अनुभव है बांटना चाहूँगा एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, आप मुझसे भी ज़्यादा वरिष्ठ हैं MK वांगू साहब। सरकार की कहाँ कहाँ कोताही है जो हमने ठीक करना, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन?
मुझे तो नहीं लगता कि सरकार की कोई कोताही है। जो दफ़ा 370 उन्होंने हटाया था, ये 70 साल के बाद उन्होंने हटाया था। ये सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने कहा ना, ये हमले अचानक होते हैं। आप हर घर पर या हर गली में सिक्योरिटी वालों को तो नहीं बिठा सकते। बिल्कुल। तो ये सीधी सी बात है, उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है और कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद। अनुभवी M.K. वांगू साहब का ये सही कहना, उन्होंने प्रेजेंस दिखानी थी है, दे हैव डन इट। मगर हमें अलर्ट रहना है, प्रशासन को भी अलर्ट रहना है हर तरफ से, तभी बात बनेगी। चलिए, बहुत से अनेकों दृश्य हमारी टीम ने लाए हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। इलाके को घेरा, आज सुबह पहली रोशनी में आपको बता दूं, यहाँ पर अचानक से आतंक शुरू होने की खबर जैसे भी बीती रात को मिली, उसके बाद यहाँ पर पूरे इलाके को घेर दिया गया। ये पूरा का पूरा इलाका जो है रिहायशी इलाका है। ऐसे में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से Encounter still continues here in the Sunjwa area. Go beyond this point because we know that it could become a security forces managed. सर देखो, यहाँ से दफ्तर मेरे से है तो नज़दीक ही है। हाँ तनु, फोटो कर रहे हैं। यहाँ चल रही है। आपको बता दें कि अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री की 2-3 बार रैली, इससे पहले ये तस्वीरें में आप देख सकते हो कि लगातार डिप्लॉयमेंट की जा रही है, पुलिस को बुलाया जा रहा है। और जिसमें बताया जा रहा है
रात को हमने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया था। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ आतंकवादी कुछ छिपे हैं जो यहाँ पे कुछ हरकत करना चाहते हैं, तो उस पर हमने कॉर्डन ले किया था। सुबह कॉर्डन पे फायरिंग आई है जिसमें सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान शहीद हुआ है और 4 और जख्मी हैं। इनकाउंटर अभी चल रहा है, मज़ीद जानकारी इनकाउंटर के बाद। सर किसी घर में छुपे हुए हैं सर ये? ऐसा लग रहा है कि किसी घर में है। अभी जब फर्स्ट लाइट के बाद पूरी तफसील से सर्च होगी तब फिर देखा जाएगा। लेकिन सर क्या इनपुट्स आप लोगों के पास थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है लगातार? इनपुट्स के बेसिस पे ही ये सर्च शुरू की है। सर पीएम का For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.